packing fraction and packing efficiency. देखो पैकिंग फ्रैक्शन ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताती है, ठीक है ना। ये हमें बताती है कि जो है एक जो यूनिट सेल है उसका कितना परसेंट पार्ट एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है, फुल तो नहीं भरा हुआ लेकिन भरा हुआ है उसके अंदर पानी। तो आपसे कोई पूछे कि इस जो वाटर टैंक है उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर और नीचे क्या रखोगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इनटू 100, ठीक है ना। ऐसे ही करोगे कि पानी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इनटू 100। या अगर आपसे मान लो कोई पूछे कि ये रूम है, रूम में 1000 फुटबॉल डाल दी, कितनी फुटबॉल डाल दी, 1000 आ सकती है रूम में, कोई दिक्कत नहीं। एक रूम है उसके अंदर 1000 फुटबॉल डाल, अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस रूम का कितना परसेंटेज वॉल्यूम, इस रूम का कितना परसेंटेज वॉल्यूम फुटबॉल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल ऊपर रखना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ रूम इनटू 100। ऐसे करोगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन है और इनटू 100 और कर देना तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो क्रिस्टल का आपको पैकिंग फ्रैक्शन है और पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब आपको क्या निकालना है कि क्रिस्टल का कितना वॉल्यूम, क्रिस्टल का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल, ठीक ही बात। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल क्या बोलोगे, is the percentage volume of unit cell which is occupied by atoms या spheres या जो भी है, atoms या spheres, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल क्या क्या होता है, इट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और स्फीयर्स। it is the percentage volume of unit cell which is occupied by atoms or spheres। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो कि यूनिट सेल के अंदर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसको एक बार नोट कर लीजिए। यूनिट सेल है, उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है या पैकिंग एफिशिएंसी है, वो हमें क्या बताती है कि यूनिट सेल का कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम्स का ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है ना? तो देखिए आगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू, क्योंकि Z क्या बताता है? Z बताता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, इन ए Z क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल बताता है। ठीक है ना? और ये क्या बताता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ एन एटम। क्योंकि स्फीयर, ये किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का होता है ना। तो जो एटम होते हैं या आयन होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्फीयर मानते हैं उनको। क्या मानते हैं हम? स्फीयर। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। स्फीयर क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। स्फीयर कैन बी एटम, आयन, जो भी कांस्टेंट पार्टिकल हो या मॉलिक्यूल। तो इससे सब एटम्स या सब कांस्टेंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए कांस्टेंट पार्टिकल, इससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इनका, कांस्टेंट पार्टिकल्स या एटम्स का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और ये क्या होता है? इज एज लेंथ, तो टोटल वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया और ये वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। ना एटम्स लिखा हुआ है ये, या कांस्टेंट पार्टिकल भी लिख सकते हैं। हाँ, एटम्स या जो भी कांस्टेंट पार्टिकल, सीपी। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में है, और पैकिंग जो फ्रैक्शन है वो केवल क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये तो एफिशिएंसी थी। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हो तो इनटू हटा देना बस, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, और वो कैसे निकालोगे? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8। परसेंटेज में नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन है। ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है और ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है? पी, पैकिंग एफिशिएंसी। ये किसमें आती है? इन परसेंटेज। ठीक है, अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, है ना? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ
SCC, सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मैं एक सिंपल क्यूबिक सेल बना रहा हूँ। ये आज सेटिंग्स नहीं है। सिंपल क्यूबिक सेल बना रहा हूँ, तो ये आपके कॉर्नर है। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, केवल कॉर्नर पर ही होता है। ये केवल कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे स्फीयर रखे होते हैं। ये स्फीयर रखा हुआ है, एक स्फीयर इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, ये कॉर्नर पर रखा हुआ है, ये इस कॉर्नर पर रखा हुआ है। ये आपकी एज लेंथ है पूरी। ये एज लेंथ है, ठीक है। ये आपकी एज लेंथ है, ये आर, ये आर, ये आर है, ये आर, ठीक है। आर है, ये आर। यहाँ ए किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। दिख रहा है, ए क्या है, एज लेंथ है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एज लेंथ है, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, तो ए 2r के बराबर हो जाएगा। किस केस में, एससीसी की केस। ठीक है ना, तो लिख लिया सबने, बना लिया। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल रहे हो, और सिंपल क्यूबिक सेल, तो जेड की वैल्यू क्या आती है इसके लिए, 1 आती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर ए को क्या लिख दोगे आप, 2r। ये लो सब, तो सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपकी 8 हो गया। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई/6। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी की आ जाएगी पाई/6। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई होता है आपके 3.14, और पाई/6 ये आपके आ गई। अच्छा, इंटू 100 भी तो लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहा, तो 52% आ गई है, इंटू 100 भी लगाना पड़ेगा, 52%। यानी जो एससीसी है, सिंपल क्यूबिक सेल है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट सेल है, उसका 52% पार्ट एटम्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं। यानी 48% पार्ट क्या है, खाली है। 48%
48% part is empty. 52% part ऑक्यूपाई कर रखा एटम्स ने और 48% पार्ट इज एम्प्टी. 52% वॉल्यूम ऑफ SCC is occupied by atoms. 52% volume of SCC is occupied by atoms. 48% is empty. इस तरीके के जो लैटिस होते हैं थोड़े हल्के होते हैं क्योंकि वॉल्यूम को 48% पार्ट तो क्या है, खाली है. तो जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम वो इसी से बनते हैं. ठीक है. ये आपने किसका पढ़ा? SCC का पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं FCC. पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक. FCC में आपको पता है कहाँ कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है FCC में? FCC में होता है आपके कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर. तो मैं केवल एक फेस ही बना रहा हूँ इस बार, पूरा यूनिट सेल नहीं बना रहा. आई एम जस्ट मेकिंग ए फेस ऑफ FCC. कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर पे होता है. येलो सा कॉर्नर आ गया. और कहाँ होता है? फेस सेंटर पे होता है. येलो सा मैंने फेस सेंटर पे बनाया. ये देखिए, ठीक है. इस तरीके से होता है क्योंकि ये क्या हो गया? कॉर्नर हो गया, ये आपका फेस सेंटर हो गया. तो आपको पता है सॉलिड्स में एटम आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं. ये जुड़े हुए. और ये डिस्टेंस आपको पता ही थी. क्या थी ये डिस्टेंस? फेस डायगोनल क्या हुआ करती थी? पहले लिया था ना मैंने, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल. परीक्षा क्या है फेस डायगोनल? फेस डायगोनल √2 है. √2 है थी फेस डायगोनल. ये जो √2 है किसके बराबर हो जाएगी? ये देखो R, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है. 4R के बराबर. तो √2 पर है. अपन ने इसमें तीन स्फेयर क्यों लिए हैं? मतलब पिछले वाले में हमने 2 पे करा था. हाँ, तो उसमें वो SCC था. SCC में केवल कॉर्नर पे होता है. ये आपके FCC है. FCC में फेस सेंटर पे भी तो होता है, इसलिए 3 स्पेयर लिया ना. ठीक है ना. तो ये आपके फेस सेंटर है, तो फेस है तो फेस के सेंटर पे भी तो रखा हुआ है ना. ये कॉर्नर पे रखा हुआ है. ठीक है. तो √2 इज टू 4R हो गया. तो A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 4R अपॉन √2. और 2 को आप लिख सकते हो क्या कुछ? 4 को क्या ले सकते हो? 2 into 2 R अपॉन √2. और इस 2 को भी वापस क्या लिख सकते हो? √2 into √2. √2 into √2 ये कट गया साहब. ये आ जाएगा 2 √2 R. ये क्या आ जाएगा? 2 √2 R हो गया. तो ये की वैल्यू तो डाल देना, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा?
ये क्या हो गया यहाँ, ये आपके फेज डायगोनल है, एक स्क्वायर और हो जाएगी, फेज डायगोनल कितनी होती है, √2 एक स्क्वायर और हो जाएगी, 4 आ गया, क्योंकि आर आर ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस आ गया। सना आ गया? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है पैकिंग एफिशिएंसी का, यहाँ जेड की वैल्यू क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब 2 √2 आर का क्यूब लेना है, इंटू 100 भी करना है, सॉल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% आएगी। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, सीधे सीधे आपको याद रखनी है। और 52% आया था, यहाँ 74%, देखो मतलब बहुत ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाइड है। 74% part of FCC is occupied by atoms. So this type of unit cell is a heavy one. Those crystals which are made from this type of unit cell are usually having high density. They usually have high density. ठीक है, ठीक है ना। 74%, तो कितनी परसेंट खाली है बताइए, कितनी परसेंट खाली है? 26%। अरे कितना खाली है अरीशा? हाँ सर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है, वो कितने पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कितना खाली है। पूछ चुका है अभी 3-4 साल पहले, कितना खाली है, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा 74%, और फिर जल्दी जल्दी में आप क्या लगा दोगे, और FCC है 74%। अरे उसने ये नहीं पूछा कितने ऑक्यूपाइड है, उसने पूछा कितना खाली है, और आखिरी ऑप्शन डी वाला ऑप्शन होगा आपका 26%। और 80% बच्चे क्या लगाएगा यानी 74%, क्योंकि FCC है 74%, लेकिन वो खाली पूछ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये हो चुकी बच्चों से गलती। वो तो कोशिश करेगा कि आप गलती करो, ठीक है ना, वो कोशिश करेगा आप गलती करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है वहाँ, तो बच्चे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि FCC का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 74 लगा देता हूँ, लेकिन अगर MT का पूछा तो MT बताना है, ठीक है ना। बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, और एक सिली मिस्टेक करने का मतलब है आप समझ ही सकते हो कितनी रैंक गिरेगी, 5 मार्क्स कटेंगे आपके, और 5 मार्क्स का मतलब आप समझ ही सकते हो कितने रैंक गिरेगी। डायरेक्ट आपके 5 से 10,000 रैंक गिरेगी एक बार के, 10,000 रैंक गिरेगी आपकी, 5 नंबर अगर कम आ गए, ये बात ध्यान रखना। और जितने नीचे आती आओगे अगर, तो फिर 5,000 में हो सकता है आप 20,000 रैंक भी गिर जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। नीट में क्या चाहिए होता है, IIT में इसमें स्पीड हो और एक्यूरेसी हो, दोनों चाहिए। स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो, एक्यूरेसी नहीं है, या एक्यूरेसी अगर आपकी है स्पीड नहीं है, आप पता चला कि 180 में से वहां जाके 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, फिर ऐसा भी होगा, ठीक है ना। दोनों चाहिए। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसलिए तो बीच बीच में डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, ये भी पता होना चाहिए, है ना, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो उससे क्या होता है कि फिर आप वहाँ ये वाली गलती नहीं करोगे, फिर आपको वहाँ ब्रेन के अंदर रहेगा कि यार ये क्वेश्चन भी हो सकता है,
या फिर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। अब बीसीसी है आपका, अब बीसीसी है तो बीसीसी में कहाँ कहाँ होता है बताइए? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और एक बॉडी सेंटर पे भी होगा। ये आपका कॉर्नर है, ये देख, ये आपका बॉडी डायगोनल है, उस किनारे से इस किनारे बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होती है? √3 है, इसके अलावा हो जाएगी ये तो आर, ये आर, ये आर और ये आर, √3 इस बार 4r करेगा, क्योंकि आपका जो स्फीयर है वो बॉडी सेंटर पे है, तो आपको बॉडी डायगोनल लेनी पड़ेगी ना। फेस के सेंटर पे तो है नहीं, वो तो बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी डायगोनल लेनी पड़ेगी आपको। तो √3 इज इक्वल्स टू 4r, ये क्या हो जाएगा? 4r अपॉन √3 हो जाएगा, वहां फॉर्मूले में डाल देना, पहले बना लो इसको। ये आपके r हो गया, ये r हो गया, r हो गया, ये r हो गया। ये √3, ठीक है, तो वहां आप डाल दोगे, तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ गई? बीसीसी है तो 2 आ गई, 4/3 πr³। इस बार क्या लिखोगे? ए की वैल्यू 4/√, 4r अपॉन √3 क्यूब करना पड़ेगा इंटू 100। तो इस बार पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और कितना पार्ट खाली है? 32 इज एम्प्टी। मैं फिर बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि उसने देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है और डायमीटर पूछ रहा है, तो आपको बताइए एफसीसी की बात हो रही है, एफसीसी की बात है तो √2a इज इक्वल्स टू 4r होता है। तो r निकाल लेना, उसका डबल कर देना, r निकाल लेना और उसका क्या कर देना, तो √2a, ए की वैल्यू क्या है? 408 पिकोमीटर है, आंसर भी पिकोमीटर में आ रहा है, r निकाल लेना, उसको डबल कर देना, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है √2 की वैल्यू? 1.4 लेते हैं। हाँ 1.4 लोगे इंटू 408 अपॉन 4, इससे आ रह जाएगी, इसको डबल कर देना, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायमीटर आपके आ जाएगा, ये तो आ रहा है, इसको डबल करना पड़ेगा, आंसर आपके है 288 पिकोमीटर। सही है क्या?
ठीक है ना। तो दो तरीके से कर सकते हो। √2a क्या होता है, 4r के बराबर, तो r निकाल लेना और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना तो डायमीटर आ जाएगा। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, तो डायमीटर कर देना, डायमीटर निकाल लेना। या फिर √2a क्या होता है, 4r होता है, और r को क्या लिख सकते हो, d/2। रेडियस को क्या आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर बाय 2, तो d की वैल्यू निकाल लेना। तो इससे d आ जाएगा आपके पास 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। सर 1.4 के समथिंग आएगा क्या? 2.8 आ रहा है। अरे उसका डिस्टेंस का आधा करना पड़ेगा ना, क्लोजेस्ट अच्छा डिस्टेंस अच्छा। पूछा है उसने, आपसे फेस डायगोनल नहीं पूछा है। क्या आएगा सरीशा? So 2.8 angstrom. हाँ क्योंकि सर r+r हो जाएगा ना वो क्लोजेस्ट उसके लिए। हाँ ये है, एक तो ये यहाँ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो √3 है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम, एक गोल्ड एटम तो आपके यहाँ है, कॉर्नर पे होता है ना, ये कॉर्नर तो ये रहे। ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ी डिस्टेंस, सबसे पास ये वाला रहेगा, सबसे पास ये वाला। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कितनी है डिस्टेंस ये, √2a/2 डिस्टेंस है ये, क्योंकि ये पूरी तो क्या है, √2 है, तो ये √2a/2 हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस ये पूछ रहा है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स, तो उनकी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी लोगे, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी ये पूरी डिस्टेंस तो कितनी थी, √2 है, और √2a/2 निकालना है। तो ए की वैल्यू आपको पता है ही, 4 आ गई, नीचे √2 बच जाएगा, 4/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/√2, 4/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4, तो 4/1.4 कितना हो जाएगा, 2.8 आ जाएगा। आया नहीं आया? आ गया? ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये भी तो हो सकता है, ये क्लोजेस्ट नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी ए है, ये पूरी कितनी डिस्टेंस है, ए है, जबकि ये क्या है, ए का भी √2 और उसका भी डिवाइडेड बाय 2, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही है। सर तो अपन जो √2a इक्वल्स टू 4r लेते थे, उसकी जगह हम √2a/2 ले रहे हैं। अरे आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्या पूछ रहा है, रटना हर चीज रटना थोड़ी है अपन को, हर चीज रटना नहीं। देखो ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, मेटलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, मेटलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज क्या करता है, एफसीसी में बनाता है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम, गोल्ड एटम के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। आप खुद देख रहे हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये है,
ये एक एटम गोल्ड एटम है, दूसरा गोल्ड एटम है, उनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही तो हुई। यस सर। ठीक है ना, ये थोड़ी देखना कि अपन इस एटम और इस एटम ये डिस्टेंस से क्या मतलब है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि दो गोल्ड एटम के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो आपने देखा था क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो आपको यही वाला नजर आया, यही वाला, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस सबसे जो अड़ा हुआ एटम है उसका न्यूक्लियस है। ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, √2a के आधा हो जाएगी वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, यस सर। तो जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा, चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। हर चीज एकदम वो आपके लिए खाना बना के नहीं देगा, हर बार थोड़ी पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, थोड़ा घुमा के भी पूछेगा ताकि आपकी ब्रेन की टेस्टिंग होगी, है ना। करिए, क्वेश्चन करिए। ये आपके नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन है 1/2। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी तो आपकी पूरी हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी तो आपकी पूरी हो गई।